हाँ तो नमस्ते जी। हम लोग 4 तक कर लिए हैं हल। अब आज होने वाला है 5वां क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, प्रश्न वाली 12.2 के। आप लोग पूरी अंत तक देखते चलिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए 2025 के एग्जाम में भी यही सवाल है। भी यही सवाल सीधे 2 नंबर में आप लोगों का पूछ सकता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, साफ कह दिया। त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर। वृत्त की चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखिए, क्या लिखना है? दिया है, दिया है। थीटा बराबर कितना दिया है? थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। आर बराबर कितना दिया है? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखिए चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा। हम पहले ही कहे थे जो हुआएगा, कुछ ये कहेगा उतले वो कहेगा ये कहेगा, लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है। पाई आर स्क्वायर नहीं, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बराबर 360 गुणे 2 पाई आर। नया सूत्र वो तिर्यक खंड का हो गया। थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर, तो थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना दिया है हम लोगों के पास? 60। थीटा 30 है तो 30, 2 है तो 2। पाई का मान कितना भरा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है पाई का मान धरना है 22। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है नु। त्रिज्या हो गया 5 सेंट। ओहो, क्वेश्चन गलती हो गया। 5वां क्वेश्चन है ये नहीं है। 5वां क्वेश्चन में त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, कोण है इतना। जहाँ पर पाई यहाँ पर है हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। वह तो कौन है? यहाँ पर हो जाएगा कितना? 21। तो यहाँ पर आर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। वह तो कहे भाई, बनाए थे इतना डालकर। आर है तो आर। चलिए पाई का मान धरना है कितना? 22/7 गुणे आर का मान कितना हो जाएगा? 21। 70 का 21, 6 का 36, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो हम लोग का कितना आया? 22 सेंटीमीटर आया। 22। देखो कैसे थीटा को 70 का 21 कट गया। तो यहाँ से 1/6, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 दूनी 6, तो 6 से 2 से 2 खत्म, तो 21 सेंटीमीटर। तो लिखिए अतः चाप की लंबाई बराबर, अतः चाप की लंबाई, लंबाई बराबर चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई। 1 नंबर में ये हो गया। अब दूसरा का बनाना है। इसी में 3 गो बनाना है, 3 गो, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नहीं तो इतना बनाने पर थोड़ी 2 नंबर कोई दे देगा। इतना बुर्बक आदमी कोई है? अब लिखना है चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल। दूसरा का मोस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है। चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए
क्षेत्रफल क्या होता है? संगत चाप की लंब। अब लिखिए संगत संगत क्वेश्चन उसमें डायग्राम दिया है तो, लेकिन डायग्राम कहाँ पर हम बने? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का सूत्र होता है थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सम बड़ा नहीं है बालक, देखने में बड़ा है लेकिन काम इसका छोटे में कैलकुलेशन, बस इसमें कैलकुलेशन सूत्र चाहिए, बस वह काम हो जाएगा। अब देखिए थीटा का मान कितना धरना है? 60, तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 60। अब पाई का मान धरना है 22/7। आर का मान कितना धरना है? 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 माइनस 1/2, 21 गुणे 21। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। अब देखिए ऊपर, अब चले जाते हैं। थीटा का मान धरना है 60, तो हम थीटा ही धर दिए हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 6 6 का 36, 17 का 21, 3 दूना 6, 2 3 11, 11 में 11 में 21 ले गुणा, 11 में 21 ले 1 1 2 2 1 3 2, कितना आ रहा है? 321, 321/2। अब 2 कहाँ है? 2 से तो कट गया 11। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा। यहाँ पर 8 माइनस 21 गुणे 21√3 और नीचे हो जाएगा 8। कहाँ से? देखो देखो, एगो 21 एगो 21, एगो दूगो 21 हो गया, √3 है तो √3 और 2 दूनी के 4, ओहो 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए कितना है? 321 माइनस 21 में 21 से गुणा कराने पर कितना होगा? 441 और गुणे √3 और नीचे हो जाएगा 4। 321 माइनस 441। अब मान यहाँ पर कह रहा है जहां पर √3 का मान धरना है एक, जहां पर √3 है न, किताब में कह रहा है 1.73 मान धरना है। हाँ, तो हम यहाँ पर √3 को हटाकर यहाँ पर धर दें 1/7। कोई अभी दिक्कत? अभी यहाँ कह रहा है √3 का जगह पर कितना धरना है? 1.73। अतना क्लियर हो गई? तो अब देखो, अच्छा है हमनी के आता यदि मान धरल चाहता रह तो धर, आना तो ये हमनी के चाहिए देवे के तो आंसर हो जी। किताब में कैसन दिया है? किताब में आंसर कैसे दिया है? किताब में हो गया, इतना समझ में आया? तो इतना हो जाएगा हम लोगों का ये। अब लास्ट बनाना है इतना, यही आंसर है। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा सा छूट गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में तीसरा तीसरा कुछ नहीं है, बनाना है चाप द्वारा बने गए तिर्यक खंड का क्षेत्रफल छोटा सा। 3 नंबर डाल देना, 3 नंबर।
चाप, ये 2 नंबर हो गया, ये हो गया 3 नंबर। तनी इसलिए बनाए थे, एक हो जाएगा हल्का, एक हो जाएगा भारी, और तब लास्ट में हल्का। किसी को शुरू में मारो और लास्ट में पोट दो, बात बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, मच के भर रात ढांग दिया, और रात में सुबह में फुसला दी। तुम्हारा मम्मी किसी को क्या करती है, पहले भर पेट हुआ चाहती है, और तब मारना चाहत रहे, 2 रुपया धीरे से देके जो दुकान पे, तू खुश, मम्मी भी खुश। अब आवा तो का बनाए के बाद चाप द्वारा, चाप द्वारा बना बनाए गोए, बनाए गोए तिर्यक खंड का निकालना है, क्षेत्रफल तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। और जब चाप के लंबाई पूछेगा तो, चाप के लंबाई पूछेगा तो थीटा बराबर थीटा 360 गुणे 2 पाई आर, और जब यही क्षेत्रफल पूछ देगा तो स्क्वायर। अब देखिए, अब थीटा का मान कितना दिया है हम लोगों के पास, 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 21 गुणे 21, 70 के 21, 6, 3 दूना 6, इससे कट गया 11, 11 में 21 गुणा कर 321 सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आ गया, सुकून मिला, सुकून। क्वेश्चन ये आनंद लायक है, खाली आपके पास सूत्र रहेगा बस। ये ताला है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, ताला है। अब बस हम लोग का चाबी खोजना है, ये हो गया ताला। अब हम लोग का चाबी इसमें क्या है, सूत्र है। सूत्र मालूम रहेगा, थोड़ा मोड़ी कैलकुलेशन मालूम रहेगा, बन जाएगा। एक बार लास्ट दिन सूत्र एक ही लिख देंगे, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल इस खंड का इस खंड का। जब तिर्यक खंड का सूत्र पूछेगा थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर, और जब चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा बराबर 360 2 पाई आर। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पर डाउट? तब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में जान ही नहीं है, 6 नंबर क्वेश्चन हेवी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन उतारे यहाँ पर, 6 नंबर क्वेश्चन भी इसमें सभी तो इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, 3 का 3 पूछ रहा है, तीनों जिसमें पूछा है समझ में आ रहा है, मतलब एक तीनों आपको आ रहा है तब 2 नंबर मिलेगा, और नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। एक आएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आधा का आधा कितना देगा, 50? नहीं, 1 नंबर दे के छोड़ देगा, और 2 गो बनाएगा तभी 1 नंबर दे का छोड़ देगा, तब 3 गो में 2 नंबर। पूरा उतर गया था ना क्वेश्चन। पे टाइप के वो क्वेश्चन दे देते, लेकिन बड़े टाइप के तन क्वेश्चन रहे। अब किताब के क्वेश्चन में हम एगो अब दोसर नान क्वेश्चन जोड़ सके ना। अब हई सब भले कॉन्सेप्ट में का हो जी, जोड़ा जी। अब लिखो त्रिज्या कितना नंबर, 6 नंबर को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त की एक वृत्त की कोई जीवा कोई जीवा 60 डिग्री का कोण कोण आंतरिक आंतरिक करती है करती है करती है तो संगत लघु और संगत 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 लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्त का वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकाले निकाले जहाँ पाई बराबर मान का धरना है 3.14 पाई बराबर मान का धरना है 3.14 तो सबसे पहले क्या निकालेंगे संगत वृत्त तिर्यक खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब पाई का मान ध्यान रखिए 3.14 धरना है 3.14 सबसे पहले लिखिए दिया है दिया आर बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर थीटा बराबर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर और पाई बराबर कितना दिया है 3.14 दिया है। अब क्या निकालना है पहिल का संगत लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल आइए निकालते हैं। आइए एक ये निकालना है ना तब दी रेखा निकालना है तो लिखिए संगत लघु घुघु लिखा रहा है लघु संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल का होता है थीटा बराबर 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देख रहे हैं क्या √3 के जगह पर मान धरने का कह रहा है 6 है नु जहाँ पर √3 के जगह पर धरना है 1.43 तो आइए देखिए थीटा का मान कितना दिया है 60 तो यहाँ पर धर देंगे 60 360 है तो 360 गुणे पाई का मान कितना दिया है 3.14 आर का मान कितना दिया है 15 गुणे 15 माइनस 1/2 गुणे 15 गुणे 15 इंटू साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म कटाने सीखो बालक 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 6 का 36। अब देखिए 3 से चल जाएगा ना 2 3 आई 6 आ 5 3 आई 15 3 2 6 तो 14 5 3 आई 15 इतना समझ में आ गया। फिर यदि दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर चलो अब वहीं पर नहीं कटेगा ऐसे 2 3 आई 6 ठीक 2 3 आई 6 और फिर 3 5
15 ठीक है। अरे दूती आई 6 तो फिर 25 आई 15। अब यहाँ से आ गया 3.14 गुणे 25 डायरेक्ट हम नहीं लिख दे। अब माइनस देखिए दूदुनी के यहाँ पर 15 इंटू 15√3/4। सही अभी नहीं चट देना, सही नहीं लगा देना है ना तो पट देना गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। ध्यान रखना है पाई का मान कितना दिया है, √3 का मान 1.73 तो है यहाँ पर हो जाएगा 1 ना अब गुणा करते हैं 25 में। कहाँ पर गुणा करें, यदि हम यहाँ नीचे गुणा करते हैं 314 में 25 ले गुणा 5 का 20 हाथ में लगा 2 5 2 7 25 15 गुणा 4 दूने 8 2 6 0 7 दूनी 14 15 7 1 8 7 कितना अंक है, 2 अंक बाद यहाँ से आ जाएगा 78.5 माइनस। अच्छा यदि 225.1.73 आटा में इतना आ रहा है गुणा कराने पर 78.5 और फिर 225 में 173 है, गलती कहाँ ले है। अरे बाबू एक हासिल नहीं है, 7 दूनी 14 15 15 का 5 हासिल 1 7 1 8। अब कहाँ पर आप जी रहे हैं बालक। अब देखिए 225 में 173 गुणा करना है, इसे हम मीटर दें। चलिए भाई आप जाइए क्योंकि जगह पर बहुत कमी है। अब कितना में करना है गुणा, 225 में 173 पॉइंट अभी नहीं लगाना है, बचती है 15 हाथ में लगल 3 दूने 6 1 7 3 दूने 6 7 5 35 हाथ में लगल 3 7 दूनी 14 3 17 हाथ में लगल 1 7 दूनी 14 14 1 15 गुणा 5 2 5 7 5 12 6 दूनी 12 1 13 13 5 कितना हो जी 18 एगो हंसिलिया 19 7 1 8 3 1 4 कितना अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 78.5 माइनस 89 इतना 2। इसे हम मीटर दे गुणा का। आप भी जब से कैलकुलेशन नहीं करिएगा ना बाबू तब से आपको झेलना पड़ेगा दिक्कत। कैलकुलेशन में मजबूत होना चाहिए। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, इतना में से आइए हम घटाते हैं 400 में से 78 को क्या करना है घटाना है। दो अंक के बाद पॉइंट है ना, मेरा मन कह रहा है जो आ रहा है, घटाइए तो हो गया। अलगे आंसर आ रहा है क्वेश्चन। घटाना है 89.25, यहाँ पर हो जाएगा 78.50 हो जाएगा। 5 12 में से 5 गया तो 7 0 1 4
किताब में क्या आ रहा है एंसवर? एंसवर हमारे पास नहीं है। आप लोग इसे पर देखिए, यही हमारा आंसर सत्य होगा। कितना आया है? 510.75। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट इस क्वेश्चन पर है, इस आंसर पर। तो चलिए, अब क्या निकालना है? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। टाइम पास नहीं, यदि आंसर मिलेगा तो ठीक है, न तो देखिए यही सूत्र लगेगा, यही मान लगेगा, बस आप लोग कैलकुलेशन भी करते चलिएगा। अब क्या निकालना है भाई? अब निकालना है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। ये एक नंबर, ये अब हो जाएगा। अब निकालना है ना दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिए दीर्घ वृत्त वृत्त खंड का क्षेत्रफल। फिर ये नहीं आएगा तो फिर घटेगा कहाँ से? लघु मान लीजिए वृत्त, तो लघु वृत्त का पहले घटाना पड़ेगा। 20.743। तो हमारा क्या आ रहा है? आखिर घबराया कहाँ है भाई? कैलकुलेट जी। यहाँ से थोड़ा चेक करते हैं। 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ जाएगा 75। 75 में 14×5 = 70। 5×5 = 15। 7×4 = 28। 7 में 7×2 = 9। और 70 एक किसी दिन और इसे देखेंगे, इसे छोड़िए, किसी को छोड़िए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, साथ इसे बनाएंगे अवश्य के दिन में, अवश्य आएंगे तुम्हारे पास बालक। तुम हमको डरवा रहा है। अवश्य एक दिन, अवश्य कल इसे अवश्य बनेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं कितने नंबर? इसे रखते हैं HW में, इसे बनाएंगे हम। इसे मारेंगे मारेंगे हम, अवश्य बताएंगे। चलिए तो अब कितना नंबर बढ़ना है? 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना, तो साफ एकदम इतना। यदि देखिए सूत्र यही लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर आया है ना, लघु वृत्त का जितना आंसर आएगा तब निकाल कर डायरेक्ट घटा देना है। अभी कुछ हो जाए होगा नहीं, लेकिन जब बताएंगे ना तो क्लियर है। अरे भाई अब का और बढ़ना है? एथी और 7 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम मानते हैं इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि देख लीजिए क्यों इम्पोर्टेंट। साता घोड़वा वाला एक घोड़ा है जो चल रहा है। घोड़वा वाला, तो आइए घोड़वा वाला एक मैदान है। तो देखिए क्वेश्चन का दिया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण आंतरिक 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 करता करता
ही करता है तो संगत संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल। निकाले क्वेश्चन यहीं पर है। संगत खंड का निकालना है। सबसे पहले का निकाल घोड़ा वाला क्या है? घोड़ा वाला ये क्वेश्चन नहीं है, गदहवा वाला है। घोड़ा वाला इसके बाद घोड़ा वाला है। सबसे पहले लिखिए दिया है। सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है। लेंदी क्वेश्चन नहीं ना हो रहा है, मन बोकस लेकर नहीं ना हो रहा है ना, तो हो रहा है तो आप जा सकते हैं। क्यों याद चलना है? आर बराबर कितना दिया है? 12 सेंट। और थीटा बराबर पाई का मान थोड़ा देख ले। पाई के मान का प्रयोग करना है 3.14। बड़ा जहुआ आ रहा है। 3.14 थोड़ा 3.14 पाई का मान क्या करना है? 3.14। का निकालना है संगत वृत्त का, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत लग गया था क्या? 1/2 ना 1/2 ना, डायरेक्ट थीटा बाटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब संगत कहेगा नु बस ये सूत्र लगा देना है। अब अपने आप से कैलकुलेशन पर टूट पड़िए। देखिए थीटा का मान कितना दिया है? 120 दिया है नु। यहाँ पर 360 गुण पाई का मान कितना धरना है? 3.14। साइन 120 डिग्री का मान यदि हम चेंज करेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान धरना है। √3/2। अभी जो हुआ गया नु आप लोग, इसीलिए इंटर पढ़ना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। यहाँ पर आर का मान कितना दिया है? आर का मान दिया है 12। 12 गुणे 12 माइनस 1/2। आर का मान दिया है 12 गुणे 12। और साइन कितना मान हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, बढ़ती आई 36 चढ़ती आई 12। तो 48 में यहाँ पर कटा दे रहे हैं 6 36। और जहाँ पर √3 के जगह पर क्या धरना है? 3.14। √3 के जगह पर क्या रखना है? 1.73। 1.73। अब कैसे देखो बालक, 3 दूना 6 दूनी 12। इसीलिए कटा देते 3, लेकिन कटा दिए हैं 6 दूनी 12। फिर तो 6 चौतन अरे तो फिर तो गुणा हुआ चलती है 12। वो कैसे? अरे 6 से जब कटेगा नु तो 6 और फिर 2 से 3 तो बढ़ती है 36। इसी तरह भी 36। अब देखिए कराइए गुणा 48 में और 314 में। 314 में 48 ले गुणा और 4 32 हाथ में लगल 3 8 3 11 हाथ में लगल 1 8 24 24 1 25 16 हाथ में लगल 1 4 1 5 अब 12 2 7 0 5 1 कितना 2 अंक के बाद 0 तो आ जाएगा हम लोगों का 150
150.72 और नीचे कुछ नहीं अभी। अब देखिए 36√3 कहा आ जाएगा 36√3। 36√3 गुणा देखिए गुणा गुणा अब घर पर चाहे हमसे फटाफट करिए वो जाएगा 150.72। अब 36 है तो 36 √3 के जगह पर कितना मान धरना है 1.73। तो यहाँ पर देखिए 150 है तो 150 72 है तो 72 माइनस 36 और गुणे 1.73। फिर अब इसमें इसमें गुणा करिए। हम क्या बताए थे बाबू कैलकुलेशन 7 3 छतरी 18 हाथ में लगा 1 छक 42 1 43 हाथ में लगा 4 6 4 10 9 सतरी का 21 3 2 5 8 1 2 6 2 अंक के बाद पॉइंट 62 162 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 150 पॉइंट 72 माइनस 62.18। अब आइए इसे क्या करना है घटाना है। तो यहाँ से 150 लिख दीजिए 150.72 यहाँ पर हो जाएगा 62.18। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 6 में से 1 जाएगा तो 5.8 और 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 14 में से 6 जाएगा तो 8। 6 में से एक कहाँ पर है अरे हासिल दिया तो क्या हो गया 12। 12 में से 8 गया तो ये हो गया 6। 6 में से 1 गया तो 5 5 पॉइंट 10 में ले 2 गया तो और 14 में से 4 8 14 ना 14 में से इतना घटेगा तो हम लोग के पास है 14 में से 8 जाएगा तो 8 में बचेगा मतलब 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा 62 गुणा जो हुआ गया क्या हो गया है आज। देखिए बाबू 9 गो 3 गो कितना होता है 12 गुण होता है 9 3 यहाँ पर 9 3 कितना होता है 12। तब हम लोग का इतना नहीं है यहाँ पर होना चाहिए 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर राइट आंसर हम लोग का क्या आ गया 78.44 सेंटीमीटर। गुणा में दिक्कत है। अरे देखो बाबू 9 18 का 88 लेख 70 का 21 21 छतरी 18 हाथी एक और 42 एगो 43 हाथी 4 6 4 10 ठीक बा वह यही हो गया अमान्य आंसर है आप उतार लीजिए। कैलकुलेशन मेरा जो हुआ रहा है कैलकुलेशन जो हुआ का मतलब आपका मैथ कमजोर है ये हो गया पढ़ना है हाँ होगा। अब देखिए इतना हो गया। अब मान लीजिए क्रिकेट छोड़कर कबड्डी खेलेंगे तो क्या क्रिकेट छूट जाएगा तो छूट जाएगा लेकिन छक्का लग जाएगा। अब बैट पर दीजिएगा तो अब छक्का लगेगा कि यहीं पर ठूस देना रह जाएगा मच का लगेगा। इसे हम चाट दे इतना ही हो गया हम लोग का आंसर 78.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अभी कितना है 14 गो है हम लोग कितना पर आ गए हैं 8 पर।
अभी तक हम लोग आज 10 पर जाने वाले हैं, बस लास्ट क्वेश्चन। मजा ये क्वेश्चन में हमें सुकून आज नहीं मिल रहा है। कैलकुलेशन जो हुआ जा रहा है। अब आइए घोड़ावा वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा तो नहीं निकालना है, कम ही निकालना है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल थोड़ा वीडियो को रोकी है, अभी क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, तब नहीं तो वीडियो लंबा हो